हेलो वन, दिस इज़ मी एज फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की मैं हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, फिर कभी किसी ने आपको एक अल्फाज, एक लफ्ज़ के अगर मुखातिब किए, किसी ने भी आपको वो लफ्ज़ के अगर मुखातिब किए, मेरा सवाल ये है, और वो लफ्ज़ कोई ऐसा आम सा लफ्ज़ नहीं है, बल्कि वो ऐसा लफ्ज़ है जिसके बारे में हम लोग आज तक समझ ही नहीं पाए, जिसके बारे में पता नहीं कितनी तो गलत फहमी है, कितनी तो मिसकंसेप्शन है उस वर्ड के बारे में, कितना तो स्कैंडल उस वर्ड के बारे में, उस अल्फाज को हम लोग आज तक समझ ही नहीं पाए। या किसी ने आपको ये कहकर मुखातिब किया है कि तुम पागल हो या आप पागल हो। शायद यकीनन उस वक्त आपको बुरा लगा होगा, आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं पागल नज़र आ रहा हूँ, इसको मैं पागल नज़र आ रही हूँ, ये क्या बोल रहे हैं। शायद आपने उनके साथ बदतमीज़ी की हो, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया हो, या आपने नहीं भी किया हो तो आपने दिल में सोचा होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उन्होंने आपकी बेइज्जती करके भी, आपकी इंसल्ट करके भी इंसल्ट नहीं की, आपको बुरा कहकर भी आपको बुरा नहीं कहा। ये बात उनको नहीं पता, बल्कि ये बात आपको तो पता है ना, क्योंकि उन्होंने आपकी तारीफ़ की, उन्होंने आपकी एप्रिसिएशन की, उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की। उन्होंने जब ये कहा ना कि तुम पागल हो, अब आप भी कह रहे हो कि तुम भी क्या कह रही हो, आप क्या ही कह रही हैं कि तुम पागल हो, ये कोई एप्रिसिएशन है, तारीफ़ है। ये आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा कि मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो आपकी तारीफ़ थी, ना कि आपके लिए क्रिटिसिज्म था, ना कि आपके लिए एक बुरे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था, बल्कि वो आपके लिए एक तारीफ़ थी, आपके लिए एक अप्रिसिएशन थी। इट वॉज स्टार्ट फॉर यू। लेकिन आप लोगों ने नहीं समझा उसको, लेकिन आप लोगों को समझने में देर हुई, क्योंकि ना तारीख इस बात की गवाह है कि जब किसी ने कुछ बड़ा, जब किसी ने भीड़ से निकल कर कुछ करने का सोचा, तब लोग उसके ऊपर हंसे, तब लोगों ने उसका मजाक बनाया, तब लोगों ने उसको पागल कहकर मुखातिब किया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद, कुछ अर्से बाद, जब उनके पास सब चीज़ें आ गई थी, जब वो कामयाब हो गए थे, अपनी ज़िंदगी में सेट हो गए थे, अपनी लाइफ को लेवल अप कर लिया था, चीज़ों को अपग्रेड कर लिया था, तब वही लोग उनसे आकर पूछ रहे थे कि तुमने ये कैसे किया। आपको एक बात बताऊँ ना, अपने ख्वाबों को पाने के लिए ना इतना ज़्यादा इंगेज हो जाओ, इतना ज़्यादा मगन हो जाओ कि लोग आपको पागल कहकर बुलाएं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि पागल का वर्ड, ये पागल का मतलब ये क्या। अब बेसिकली ना, ये जो आजकल स्पेशली नाउअडेज क्या हो रहा है कि हम लोगों ने बचपन से हम लोग ये सुनते हैं कि पागल का मतलब है ऐसा इंसान जिसके दिमाग की हालत सही नहीं हो, जो उसको नहीं पता हो क्या करना है क्या नहीं करना, वो पागल होता है। बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, अपने आस पास इन्वायरमेंट में, अपने स्कूल में हम लोग ये तो सुनते आ रहे हैं कि पागल का मतलब यही है कि बस जिसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, या जो थोड़ा आई वुड से जिसको नहीं पता, जिसको चीज़ों की समझ नहीं है, जिसके पास सोचने की एबिलिटी नहीं है, चीज़ों को समझने की एबिलिटी नहीं है, वो पागल है। लेकिन मैं आपको कहती हूँ ना कि इंसान की भी कुछ एक सोच होती है, और इंसान को उस सोच से सोचना भी चाहिए, इंसान को अपनी उस सोच को यूज़ भी करना आना चाहिए। अगर नहीं करना आता तो करने की कोशिश किया करें। आपको एक बात बताऊँ ना, पागल शख्स हरगिज़ वो नहीं होता जिसकी दिमाग की हालत थोड़ी ख़राब हो, या जिसकी एबिलिटी लूज़ हो गई हो तो सोचने समझने की। पागल शख्स वो नहीं होता, हरगिज़ वो नहीं होता, बल्कि पागल शख्स वो होता है जो कि इतना ज़्यादा मगन हो जाए अपने ख्वाबों को पाने के लिए, जो इतना ज़्यादा अपने काम के अंदर एंगेज हो जाए, जिसको पीछे की आसपास की परवाही ना हो कि क्या हो रहा है, कि लोग उसको डीमोटिवेट करें, लोग उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग उसको आई वुड से उसके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, हमारी इन्वायरमेंट में ही ऐसा था कि हमने पागल का मतलब ही ये समझा होता दिमाग की हालत ख़राब है। देखिए, जिन लोगों की दिमाग की हालत ख़राब होती है ना, वो एक मेंटल स्टेट होती है, वो पागल नहीं होते, वो एक मेंटल स्टेट होती है अलग तरीके से। लेकिन हमने किसको नाम दी है पागल का रियल मतलब वो है ऐसा शख्स जो इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाए, जो इतना ज़्यादा इंगेज हो जाए, जो इतना ज़्यादा अपने ख्वाबों को पाने के लिए दिन रात उस एक कर दे, मेहनत कर करके। रियल पागल शख्स वो होता है। पागल शख्स वो होता है कि जिसको किसी की भी आवाज़ ना आए, कि कोई उसके बारे में क्या बोल रहा है, कोई उसके लिए तालियां बजा रहा है, कोई उसको बुरा भला कह रहा है, कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है या कर रहा है, उसको कोई परवाह ना हो। वो सिर्फ अपने लिए काम करे, वो सिर्फ अपने लिए जिए, वो सिर्फ अपनी चीज़ों के लिए मेहनत करे। इट्स ऑल अबाउट अ मैड वन, ये पागल शख्स होता है। इट्स ऑल अबाउट दैट। लेकिन हम लोगों ने बचपन से ही सारी चीज़ें
लाइक स्कूल में भी यही हुआ है, घर में भी, और हमारे इन्वायरमेंट में हमें यही सीखा है दैट पागल शख्स वही होता है जिसकी दिमाग की हालत ख़राब होती है। इट्स नॉट अबाउट दैट, वी शुड नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमें समझना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने ये दिमाग दिया है तो उसके अंदर एक सोच है, उस सोच को यूज़ करें। नहीं करनी आती सो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू यूज़ इट। उसको यूज़ करने के लिए ना तरीका अपनाएं, अपनी सोच को यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो इसको पड़े पड़े रंग लग जाने, इसको पड़े पड़े ख़राब हो जाना अगर आप अपनी सोच को यूज़ नहीं करेंगे। सो यूज़ इट, इसको यूज़ करें। कब तक यूज़ नहीं करेंगे? अक्सर ऐसा क्या होता है ना कि अगर किसी ने हमें पागल बोल दिया, हम लोग उसके साथ लड़ने लग जाते हैं, हम लोग उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं कि तुमने पागल मुझे कैसे कह दिया। उनको तो लग रहा होता है कि वो आपकी लाइक बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन वो बेइज्जती करके भी नहीं कर पाते। ऐसा उनको तो लग रहा होता है कि वो आपको नीचे दिखा कर भी नहीं दिखा पाते, क्योंकि उनको इस लफ्ज़ का मतलब नहीं पता ना, इस लफ्ज़ के पीछे जो मीनिंग है वो नहीं पता, इस लफ्ज़ के पीछे जो एक रियलिटी है, जो एक मतलब है, एक गोल्डन वर्ड्स हैं, उन लोगों को इन गोल्डन वर्ड्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी खुद से सोचने की कोशिश ही नहीं की। बस ए फॉर एप्पल पढ़ा दिया तो बस वो उसी को रट्टा लगा के बैठा है वो, और उसी को आज तक वो ए फॉर एप्पल शुरू हुए हुए। इंसान खुद से भी सोचता है, ए फॉर एप्पल के अलावा ए फॉर एलिगेटर भी तो होता है, लेकिन नहीं, हमने तो ए फॉर एप्पल ही पढ़ा है और उसी को अभी तक लेके चल रहे हैं। खुद भी सोचना ज़रूरी है, खुद भी काम करना ज़रूरी है, खुद भी थोड़ा अपने लिए एम्पायर बिल्ड करना ज़रूरी है। इतना अगर से मगन हो जाए अपने काम को कि लोग आपको पागल कहें, और जब लोग आपको पागल कहें ना तो आपको बुरा ना लगे बल्कि अच्छा लगे, क्योंकि अभी आपको पागल का मतलब बताया मैंने कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ इट, इसका रियल मतलब क्या होता है। बट हमने अलग इसकी मीनिंग बनाई हुई है, किसी ने कुछ मीनिंग बनाई हुई है, किसी ने कुछ मीनिंग बनाई हुई है, बट व्हाट इज़ द रियल मीनिंग? रियल मीनिंग तो यही है ना इसकी, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो समझें इसको कि लोग आपको कहें कि कितना क्रेजी है, कितना पागल हो चुका है अपने ख्वाबों को पाने के लिए, कितना इंगेज हो चुकी है अपने ख्वाबों को पाने के लिए, कितना ऑक्युपाइड हो चुके हैं ये लोग। आप इतने ज़्यादा अगर से एक पिक्चर जो होती है ना, पिक्चर जो होती है, हम लोग पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर बना के बैकग्राउंड को हम लोग पीछे से ब्लर कर देते हैं, और जो चीज़ वाज़ेह हो रही होती है, जो चीज़ अपेयर हो रही होती है, वो होते हैं हम लोग, हमारी बॉडी, हमारा फेस या अपेयर हो होता है। सेम इसी तरीके से आप अपने ख्वाबों को और अपने आप के पीछे जो सारा बैकग्राउंड चल रहा है ना, उसको भी ब्लर कर दें, इतना ज़्यादा ब्लर कर दें कि सिर्फ आप नज़र आओ और आपके ख्वाब नज़र आएँ। बहुत ज़्यादा ब्लर कर दो, इतना ज़्यादा कि बस अगर हो सकते है तो बैकग्राउंड को, चलो तो फिर आज हो जाए 1v1, इसके साथ 1v1। आपके दिमाग में अब लाखों नाम आ रहे होंगे कि फ़लाँ के साथ 1v1 हो जाए, इसके साथ 1v1 हो जाए, उसके साथ 1v1 हो जाए ना 1v1। फिर किसके साथ 1v1 हो जाए? आपकी और आपके ख्वाबों के साथ 1v1 हो जाए। जब मैदान में सिर्फ ये इमेजिन करें आप हैं और आपके ख्वाब हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया का ब्लर है, बैकग्राउंड आपका ब्लर है, आप हैं और आपके ख्वाब हैं। इमेजिन इट। और इस चीज़ को इमेजिन तब तक करके रखिएगा जब तक आपको आपके ख्वाब ना मिल जाए, तब तक आप अपने ख्वाबों को अपना न लें। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो बस इतनी मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, इतनी मेहनत करना कि आप थक जाए मेहनत कर करके। इतनी मेहनत करें, थक कर भी आप ना थकें। इतनी मेहनत करें कि आप थक जाएं, लेकिन थक कर भी आप ना थकें। आपका दिल तो करे रुकने का, लेकिन आपकी बॉडी ना इस चीज़ को अग्री करे, लेकिन आपकी बॉडी ना इस चीज़ को माने कि रुकना है, लेकिन आपकी माइंड इसको एक्सेप्ट ना करे कि अभी रुकना है। थक तो जाएंगे, बॉडी तो थक जाएगी, आपकी बॉडी भले थक जाएगी, लेकिन जो आपको जहाँ पर माइंड है उसको मत थकने दीजिएगा। जिस दिन वो थक गया ना, उस दिन ये है कि आपकी लाइफ डाउन स्टेज की तरफ जाना शुरू हो गई। बॉडी थक गई कोई मसला नहीं है, बॉडी तो ठीक हो जाएगी 2-3 दिन में, या फिर 1-2 दिन में, थोड़े टाइम में बॉडी रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन जब ये थक जाता है ना, इसको जगाने में सालों लग जाते हैं, कभी कभी तो सदियाँ भी लग जाती हैं इसको जगाने में। तो इसको मत थकने दीजिएगा, दिमाग को मत थकने दीजिएगा, बाकी सब चीज़ जाएँ भाड़ में। क्योंकि अगर दिमाग थक गया मतलब गेम ओवर हो गया, दिमाग थक गया मतलब आप रेस से बाहर हो गए, दिमाग थक गया आप क्वाइट कर गए अपनी लाइफ में, आपके पास अब कोई और कुछ और कर।
बस दिमाग को तकने नहीं देना, बाकी सब चीज़ें जाएँ भाड़ में, बाकी लोग जाएँ भाड़ में, बस दिमाग को तकने नहीं दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।